नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री सिल्वर म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले रिटर्न्स का ओवरव्यू करेंगे, फिर रीजन क्या है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में तेजी की, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए 2026 के लिए, उसको ऊपर थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले रिटर्न ओवरव्यू की बात करते हैं। गोल्ड 65% प्लस इंटरनेशनली का रिटर्न दिया है और 75% का रिटर्न दिया है अप्रॉक्स इंडिया में। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडियन रुपीस की वैल्यू गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। पहले थी 80 रुपए, एक डॉलर इक्वल्स टू 80 रुपीज, अब 90 के आसपास आ गए तो रिटर्न और बढ़ जाएगा थोड़ा सा। सिल्वर की बात करें तो उसने 136% का रिटर्न दिया है अप्रोक्स इंडिया में। टॉप परफॉर्मर रहा है मेटल्स के अंदर। रीजन क्या है तेजी की? तो सेंट्रल बैंक बाइंग, चाइना होल्ड करती है 2500 टन गोल्ड और उनका एम है 5000 टन तक की लेके जाना। तो पहला है सप्लाई डिमांड गैप और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, और भी एक छोटी मोटी वॉर चल रही है बहुत सारे देशों में, और ट्रेड टेंशन है जिससे डिमांड बढ़ी है गोल्ड की, और उसे हम सेफ हेवन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड टेंशन कैसी, मतलब कि आप देख सकते हैं यूएस हर किसी पर टैरिफ लगाता जा रहा है, उसके ऊपर भी वो भी एक तरह की ट्रेड टेंशन है। इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर, सिल्वर का यूज बहुत जगह पे होता है, सोलर में, ईवीज में, एआई डेटा सेंटर में, और भी कई जगह पर इसकी डिमांड ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बात करते हैं 2026 की। बहुत सारे जो एनालिस्ट है उनका बुलिश आउटलुक है गोल्ड सिल्वर दोनों पर। उनका मानना है 2025 की तरह 2026 में भी रैली रह सकती है। पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो 10 से 20% गोल्ड और सिल्वर में स्टेबिलिटी रखी जा सकती है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, सिल्वर हाई ग्रोथ और वॉल्टिलिटी को दिखाता है, जबकि गोल्ड स्टेबल काउंटर बैलेंस इंडिकेट करता है। अब हम टॉप थ्री सिल्वर म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। डायरेक्ट ग्रोथ, सबसे पहले है आईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ। तो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 4011.73 करोड़ का। एनएवी वैल्यू इनकी 31.11 की है। एक्सपेंस रेशियो है 0.12% का। पिछले एक साल का रिटर्न देखें 122% का है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें 43.4% का, से 3 साल में रिटर्न दिया है। निपन इंडिया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ की बात करें तो एयूएम इनका है 2512.11 करोड़ का। एनएवी वैल्यू है 30.91 की। एक्सपेंस रेशियो है 0.72% का। पिछले एक साल का रिटर्न देखें 121.6% का रहा है। पिछले 3 साल में 43.2% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ एफओएफ की बात करें, एयूएम इनका है 1878.70 करोड़ का। एनएवी वैल्यू इनकी है 33.43 की। एक्सपेंस रेशियो है 0.18% का। पिछले एक साल का रिटर्न देखें 125.7% का है। पिछले 3 साल में 43.4% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। अब हम तीनों फंड का फाइनल व्यू की बात करें तो तीनों ही फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, अप्रॉक्स 122 से 126% के आसपास। एक्सपेंस रेशियो सभी के कम है, जो कि इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले 3 साल का हम रिटर्न देखें तो 43% से ज्यादा से ग्रो हुए हैं, जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते हैं अच्छे समय में 3 साल में। आईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो उनका एयूएम अच्छा काफी बड़ा है, जबकि एचडीएफसी एक साल के अंदर उसने अच्छा रिटर्न दिया है दोनों फंड से। अब हम मेटल सेक्टर का व्यू की बात करें, सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों ही ज्यादा है। गोल्ड सेफ हेवन है और आइडियल है पोर्टफोलियो के लिए। मेटल ईटीएफ की बात करें तो पिछले साल उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिटर्न इंडिकेट किए हैं।
फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।